प्रकृतिस्वरूपं प्रकृतिस्वरूपं प्रणम्यं 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 प्रणम्यं। बोल माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की जय। विजयादशमी के अति पावन पवित्र पर्व पर इस पवित्र तीर्थ स्थल पर धर्मधुरी पर अपने समस्त चेतनांशों, शिष्यों, मां के भक्तों, श्रद्धालुओं एवं समस्त कार्यकर्ताओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूं। तीन अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस जो आप लोगों को प्राप्त हुए, इस शिविर का लाभ प्राप्त किया, महाशक्ति शंखनाद में सम्मिलित हुए और आज तीसरे चरण के महाशक्ति शंखनाद में भी सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। इस पवित्र दिव्य धाम की यात्रा निश्चित रूप से संघर्षों से भरी हुई है, विषमताओं से भरी हुई है, मगर उससे कहीं अधिक आनंद, तृप्ति और पूर्णता से भरी हुई है। क्योंकि अधूरापन, खालीपन तो तब होता है जब हम किसी लक्ष्य, किसी कार्य को करने के लिए कदम बढ़ाएं और लगे कार्य पूर्ण होगा या नहीं पूर्ण होगा। कार्य जब पूर्ण होगा तब हमें फल प्राप्त होगा। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर सब कुछ पहले से सुनिश्चित है, क्योंकि हमारे और आपके साथ माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है। जो कुछ हो रहा है उनकी प्रेरणा से हो रहा है। मेरे हृदय में तब भी माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की स्थापना थी जब मैंने प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे सुबह यहां पर नदी से यहां पर मैंने प्रवेश किया था, जहां 10 बाई 10 की जगह नहीं थी। नदी से लेकर के यहां तक आने में, पहुंचने में घंटों शिष्यों को लग गया था पहुंचाने में। तब भी मां की वही कृपा थी, आज भी मां की वही कृपा है। मां ने मुझे एक कार्य सौंपा था अपना आशीर्वाद दे करके। जब उस जगत जननी का आशीर्वाद जुड़ा होता है तो हम आप सिर्फ एक माध्यम बनते हैं, बस ही, उससे अधिक कुछ नहीं। और जब यह सुनिश्चित था जो कार्य माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा चाहती हैं उस कार्य में तो कोई अवरोध आ ही नहीं सकता। वह तो अपने समय के आधार पर पूर्ण होता ही रहेगा। इसलिए हर विषमताएं भी आनंद से भर देती थी। जितने संघर्ष रहते थे उतना ही लगता था जैसे माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा और ज्यादा कृपा कर रही है, क्योंकि वो हमें मौका दे रही हैं कुछ कार्य करने का। सब कुछ अपने आप हो जाए तो फिर हमें करने का शेष बचेगा क्या? जब कुछ हमें करने का सौभाग्य प्राप्त होगा उस कर्म के फलस्वरूप ही तो हम किसी फल पाने के अधिकारी बनेंगे। यहां का कण कण परोपकार से जुड़ा हुआ है, परोपकार की भावना से जुड़ा हुआ है। मैंने जब अपनी पूर्णता की साधना को पूर्ण किया था, उन्हीं क्षणों पर मैंने माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के चरणों पर संकल्प लिया था कि बस आज के बाद से मेरे जीवन की एक एक पल की साधना, एक एक कर्म सिर्फ और सिर्फ परोपकार के लिए होगा। मेरे जीवन की किसी भी कामना के लिए कोई भी साधना मेरे लिए स्वयं की नहीं होगी,
जो भी साधना करूंगा, जो भी तप करूंगा, वह सिर्फ और सिर्फ परोपकार के लिए संकल्पित होगा। तब से लेकर यह यात्रा उसी विचारधारा को लेकर सतत चल रही है और हर पल, हर क्षण, हर कार्यों में हमें मां की कृपा नजर आती है। एक लंबी यात्रा अवश्य है, क्योंकि सत्यता को लेकर यहां पर एक एक कदम, एक एक नींव डाली गई है। असत्यता को लेकर के नहीं डाली गई, अनित्य अन्याय अधर्म को लेकर नहीं डाली गई। संघर्षों को पसंद किया गया कि संघर्ष भले हमारे जीवन में एक नहीं अनेकों आते रहे, मगर हम जल्दबाजी में कोई सुविधाएं मिल जाए, जल्दबाजी में यह कार्य हो जाए, इसके लिए हम किसी गलत रास्ते को तय करें, इसको मैंने कभी भी स्पर्श भी होने नहीं दिया। क्योंकि मेरा अपना स्वयं का संकल्प था कि यहां के कण कण को मैं अपने कर्म बल के माध्यम से चैतन्य करूंगा, अपने पुरुषार्थ के माध्यम से चैतन्य करूंगा। कण कण में वो परम सत्ता व्याप्त है, केवल मंदिरों में ही नहीं। इस सत्य को लेकर के ही कि मंदिरों के जब निर्माण होंगे तब निर्माण होंगे, मुझे यहां के कण कण को चैतन्य करना है। किस पवित्र स्थल पर, किसी स्थल पर आकर के यदि कोई भी भक्ति भावना लेकर के 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट भी शांत चित्त होकर के बैठेगा तो उसे अलौकिक शांति की अनुभूति होगी, उसे वह तृप्ति मिलेगी जो किसी अन्य तीर्थ स्थलों पर, देवी देवताओं के मंदिरों पर, स्थानों पर नहीं प्राप्त होगी। आवश्यकता होगी सिर्फ साधक प्रवृत्ति की, भावना की, समर्पण की। जिस पथ पर मैं आप लोगों को बढ़ा रहा हूं, मैंने यहां के किसी एक पल को नष्ट होने नहीं दिया। आप लोग भी पुरुषार्थी बन सको, परोपकारी बन सको, कर्म कर सको, इसलिए आश्रम पर यहां भूमि पूजन करने के बाद, आश्रम में प्रवेश करने के बाद 23 जनवरी के 15 अप्रैल को ही मां का अखंड गुणगान प्रारंभ करा दिया गया था, जो एक छप्पर में प्रारंभ करा दिया गया था कि आने वाले भक्त 1 मिनट भी अपने समय को नष्ट न करें, या तो यहां किसी न किसी सेवा कार्य में लगे, या साधना में लगे, या जितना नितांत आवश्यक हो उतना विश्राम करें। लोगों का समय नष्ट न हो, वे मां की आराधना के पथ पर चले, क्योंकि यह कर्म प्रधान सृष्टि है, कर्म का फल मिलता है। 2 बातें जो मेरे द्वारा अनेकों मंचों से, हर मंचों से अधिकांशतः बार बार आप लोगों को अवगत कराई गई है कि जीवन में 2 बातों को कभी मत भूलना, आत्मा की अमरता और कर्म की प्रधानता। हर काल में सत्य रहा और हर काल में सत्य रहेगा, और जो मनुष्य इस बात को नहीं भूलता और उस पर अमल करके हर पल उस पथ पर चलता है कि जब यह आत्मा अमर है, कल भी मेरे साथ थी, आज भी मेरे साथ थी और कल भी मेरे साथ रहेगी, मेरा अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होगा, और कर्म की प्रधानता है, कर्म के अनुसार ही मेरे सामने अच्छे बुरे फल आएंगे। तो क्यों ना एक बार ऐसा संकल्प लेकर आप लोग उस रास्ते पर बढ़ो। हर व्यक्ति सुखी तो चाहता है कि हमें सुख मिले, कष्ट ना मिले, हम चैतन्यता का जीवन जिए, हम पूर्णता का जीवन जिए, हम परोपकारी बने, हमारे अंदर परम सत्ता इतनी सामर्थ्य दे कि हम घर में भी सुख शांति ला सके और समाज को भी सुख शांति दे सके। तो रास्ता क्या है? कर्मवान बनना, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हमारे सभी धर्म ग्रंथ शास्त्र चीख चीख करके कर्म की प्रधानता की बात कह रहे हैं कि कर्म करो और फल प्राप्त करो, सत्कर्म के पथ पर चलो। आज अगर समाज का पतन हुआ है तो उसके लिए मूल वही कारण है कि मनुष्य फल तो चाहता रहा, जायज न जायज किसी पथ से भी प्राप्त हो जाए, हमें कर्म ना करना पड़े। आलस्य, अकर्मणता, निराशा, इसलिए मनुष्य के अंदर वो प्रवृत्ति पैदा हो गई कि वह कर्म कम करना चाहता है और फल बहुत अधिक प्राप्त करना चाहता है।
और फिर धीरे धीरे समाज की सोचने समझने की शक्ति भी क्षीण होती गई। आज अधिकांश समाज विवेकहीन हो चुका है। सोचने समझने का स्तर बहुत निचले स्तर पर आ चुका है। जबकि मनुष्य के अंदर एक ऐसी विवेक बुद्धि की ऐसी क्षमता भरी हुई है परम सत्ता ने, जिसमें सोचने समझने निर्णय लेने की अलौकिक क्षमता भरी हुई है। इसी हमारे आपके शरीर में सब कुछ जान लेने की क्षमताएं भरी हुई है, सब कुछ देख लेने की क्षमताएं भरी हुई हैं, सब कुछ प्राप्त कर लेने की क्षमताएं भरी हुई हैं। एक नहीं अनेकों लोगों से संबंध बनाने की क्षमताएं भरी हुई है। इतनी अपरिमित क्षमताओं को लेकर के भी समाज आज किस मुकाम पर आकर खड़ा हो गया है? चूंकि उसने कर्म से मुख मोड़ा, सत्कर्मों से मुख मोड़ा, धीरे धीरे समाज का पतन होता चला गया। हमने उस खोज को जारी नहीं रखा कि हमारी शरीर क्षमताएं क्या है, हम इस शरीर के माध्यम से क्या कर सकते हैं। इस शरीर के अंदर इतनी नाड़ियां क्यों बनाई गई, इतनी कोशिकाएं क्यों बनाई गई, यह दिल हमारा क्यों धड़कता है, हमारे हाथ पैर आंख कान ये किस प्रकार काम करते हैं। यदि परम सत्ता को सामान्य जीवन ही जिलाना होता तो सब कुछ भरने की आवश्यकता नहीं थी। इससे हजारों गुना कम चीजों पर भी जीवन चल सकता था। मगर उस परम सत्ता ने इस पिंड में पूरे ब्रह्मांड को समाहित कर दिया कि उसकी कोई विकृति उससे दूर ना रहे, हर पल उससे संपर्कित रहे, हर पल उससे जुड़ करके रहे, उसके जीवन में कभी दुख और तकलीफें ना आए, हर संघर्षों से पार जाने की उसके अंदर क्षमता हो। आज तो कुछ अलौकिक कर पाने की स्थिति होती ही नहीं है। मनुष्य अपने आने वाली सामान्य सी समस्याओं का समाधान नहीं खोज पाता, जबकि मनुष्य अलौकिक क्षमताओं से भरा हुआ है। इतिहास साक्षी है, हमारा सनातन साक्षी है कि हमारे ऋषियों मुनियों ने हर असंभव को संभव करके दिखाया है। हमारे साधक साधिकाओं ने हर असंभव को संभव करके दिखाया है। आप सभी लोग पढ़ते रहते हो, सुनते रहते हो, जानते रहते हो, मगर वह प्रबल इच्छा शक्ति अपने अंदर कभी नहीं पैदा कर पाते कि मैं स्वयं अपने पतन को रोकूंगा। या तो आप आकाश में पैर रखना चाहते हो, तत्काल हमें कुछ ऐसा प्राप्त हो जाए, जितना पतन के मार्ग में गए उस दूरी को तय करना आज भी नहीं चाहते। आज भी अधिकांश समाज में वो प्रबल इच्छा शक्ति की कमी नजर आती है। जो उस पथ पर चल रहे हैं उनके अंदर भी उस सोच को और गहराई पे उतारो और अंदर डूबने का प्रयास करो। मेरे सानिध्य में मिलने वाला एक एक पल, एक एक क्षण देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मेरे एक एक शब्दों को जीवन में धारण करके लिपिबद्ध करके रख लेना। आने वाला समय साक्षी होगा उसका। मैं सच्चिदानंद का स्वरूप हूं। इस सृष्टि के उस कड़ी का रूप हूं जहां पर एक पल का सानिध्य प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े उच्च कोट की ऋषि मुनि देवी देवता भी तरसते हैं। बोल गुरुदेव भगवान की जय। मुझे अपना परिचय जानने की आवश्यकता नहीं है। उस परम सत्ता ने बचपन से ही जन्म के साथ ही मेरे अंदर वो सभी सामर्थ्यों को समाहित किया है। मेरा स्वयं का स्वरूप मेरा स्वयं का मार्गदर्शक है। मेरी यात्रा उसके लिए साक्षी है।
कि मेरी बचपन से आज तक की यात्रा मुझे किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं पड़ी। अपनी साधनाओं के लिए, अपने पथ पर बढ़ने के लिए सब कुछ मनुष्य के अंदर समाहित है। और सजग रहो। मौके देने के लिए आया हूं आप लोगों के बीच, समाज के बीच, एक लक्ष्य को, एक कार्य को लेकर के। मैं प्रचार प्रसार से अपने आप को बहुत दूर रखना पसंद करता हूं, क्योंकि मेरा प्रचार मुझे सम्मानित या दुनिया कर ही नहीं सकती। उसके पास ऐसा कुछ नहीं जो मुझे सम्मानित कर सके। मैं उसके लिए कुछ करने आया हूं, सम्मान को भोगने के लिए नहीं। मेरा सम्मान तो उस जगत जननी के चरणों में है कि वह जगत जननी मुझ पर विश्वास करती है, मुझ पर कृपा करती है। जो कार्य कोई नहीं कर सकता, उस कार्य करने को उसका सौभाग्य मुझे प्रदान करती है। और सजग होने की आवश्यकता है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके लिए जीवन का एक एक पल गुजारता हूं। आपकी हर समस्याएं मेरे हृदय में स्थापित होती है। समाज किन संघर्षों का सामना कर रहा है, इसका सबका ज्ञान मुझे है। वही वेदना मुझे प्रेरित करती रहती है कि मैं अपने शरीर को अभी और तपाऊं, अभी और लोगों के लिए कुछ और करूं। मगर मेरे कार्य शांति के माध्यम से है। मेरे प्रारंभ की यात्रा से जब लोग जुड़े थे तब भी उन्हें अवगत था कि जब मैंने समाज की तरफ कदम उठाया था तो जो प्रारंभिक मेरे 8 यज्ञ प्रमाण के रूप में किए गए थे, उनमें लोगों से जो जुड़े हुए थे, उनसे कहता था कि आप लोग कमेटी बना लीजिए, एक संस्था बना लीजिए, आप लोग कार्य कीजिए। मैं अपनी पहचान भी नहीं बताना चाहता। मैं एकांत स्थान में रह करके साधना करना चाहता हूं, और उसके माध्यम से जो आप लोग कहोगे, जो मैं कहूंगा, वह केवल समाज को कहते जाओ, उस दिशा में समाज को जोड़ते जाओ। मैं वह सब कुछ एकांत स्थान से करता चला जाऊंगा। मुझे समाज न पहचाने तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मेरे जीवन की यात्रा ही ऐसी है। मेरे अनेकों चेतनांश हैं जिनको समाज में पहचान दिला करके जिस स्तर पर चाहूं उस स्तर पर बढ़ा सकता हूं। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, ना आगे भविष्य में आवश्यकता पड़ेगी। मैं आज भी शांति का जीवन जीता हूं। आगे मेरा यज्ञों के कर्म से कर्म जुड़ा हुआ है, जहां अग्नि के समक्ष आप लोगों के लिए ही मेरा क्रम सतत चलेगा आगे। कठिन से कठिन साधनाओं के क्रम समाज को दिशा देने के लिए, चूंकि मैं उस सत्य को जानता हूं, आशीर्वाद देके आप लोगों का, कुछ लोगों का तो कल्याण कर सकता हूं कि आप लोगों के समाज का जो कल्याण कर रहा हूं उसे 1000 गुना ज्यादा कर सकता हूं। मगर वह तत्काल प्रभाव सिर्फ आपकी पीढ़ी को, आपको लाभान्वित करेगा। आप भी कर्म से वंचित होगे, आगे आने वाली पीढ़ी में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आ सकेगा। इसलिए मैंने उस कर्म पथ का चयन किया कि जिसके माध्यम से आप ही नहीं, आगे आने वाली एक नहीं अनेकों पीढ़ियां, जब तक यह धरती रहेगी, इस स्थान से ऊर्जा प्राप्त करती रहेगी। बोल गुरुदेव भगवान की जय। मैंने उस मूल पथ का चयन किया कि जिससे वास्तविकता में समाज का कल्याण हो सके। इसलिए आप लोगों को भी मैं साधक प्रवृत्ति पर ही बढ़ाता हूं। मैं भी चाहता तो रामायण पुराणों कथानकों में बैठकर बात करता रहता, बोलता रहता, उस दिशा में चिंतन देता रहता, मगर उसे एक भाव पक्ष पैदा होता आपके अंदर, थोड़ा बहुत साधना पथ पैदा होता, और सिर्फ अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते रहते। मैंने उसे अलग आपको बढ़ाया है कि अपनी कामनाओं तक सीमित मत रहो। यदि तुम मेरे बताए पथ पर चलोगे तो तुम्हारी कामनाओं की तो पूर्ति होगी ही, तुम कर्मवान बनोगे, और जब कर्मवान बनोगे तो संस्कारवान बनोगे। तुम स्वयं में अपने आप में एक मुक्त पुरुष बनोगे। तुम्हें किसी परिवार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी कि तुम्हारा पुत्र तुम्हें मुखाग्नि देगा तभी तुम्हारी मुक्ति प्राप्त होगी, या नवीन जीवन अगर तुम्हारे परिवार के लोग अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो नवीन जीवन तुम्हारा भटकेगा। मेरा कोई भी शिष्य जो मेरे बताए हुए पथ पर चल रहा है, निष्ठा, विश्वास, समर्पण की पराकाष्ठा लेकर के, उसको किसी दूसरे कर्म की आवश्यकता नहीं। मैं आपको मुक्ति पथ का ही राही बढ़ा रहा हूं, जहां जन्म जन्मांतर तक तुम हर जन्म दर जन्म
उन्नति के पथ पर बढ़ोगे, मुक्ति के पथ पर बढ़ोगे, चेतना के पथ पर बढ़ोगे। मैं एक ऐसा परिवर्तन डालने समाज के बीच आया हूं जिसे युगों युगों तक याद किया जाएगा। यहां का कण कण चीख चीख करके कहेगा, दुनिया यहां पर सर झुकाने के लिए बाध्य होगी। वैसे पवित्र स्थल पर बैठने का आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अनेकों मंचों चिंतनों के माध्यम से आपको किस पथ पर चलना है सब कुछ बताया गया है, मगर कुछ चीजों पर मुझे वेदना होती है। जब मैं व्यवस्थाओं को देखता हूं, आप लोग बहुत परिवर्तन कर रहे हो दूसरी संस्थाओं की अपेक्षा करते, मगर फिर भी मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाता। इसलिए नहीं कि मुझे कुछ नहीं प्राप्त हो पा रहा, इसलिए नहीं कि तुम मुझे ज्यादा सम्मान नहीं दे पा रहे, मगर तुम्हें और कर्मवान बनाना चाहता हूं, और अच्छे से समय का सदुपयोग कर सको, ऐसी सोच तुम्हारे अंदर भरना चाहता हूं। इसलिए इन विचारों की दिशाओं पर आपको लेकर चलना चाहता हूं कि काश यदि मैं शिष्य होता, मेरे समान ही कोई चेतनावान गुरु मुझे मिलने वाला होता, तो उसके मंच पर आने के घंटों पहले यहां के रजकण को मैं माथे से रगड़ रहा होता। इस पवित्र स्थल पर आने के बाद विश्राम करना भूल जाता, भोजन करना भूल जाता, एक एक पल का उपयोग करता कि या तो साधना में मेरा समय गुजरे या किसी स्थल पर बैठकर शांतचित्त होकर के अपने गुरु का, अपने इष्ट का, माता भक्ति का ध्यान करता। जब आप लोग अपने घरों से आए ही हो, किस लिए आए हो? इस पवित्र स्थल का गुणगान सुन करके आए हो, संघर्षों के साथ आए हो। अनेकों लोगों ने उधार किराया ले लेकर के अपनी यात्रा तय की है। कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी, कुछ लोगों की समस्याएं थी, उसके बाद भी आए हैं। जब आप इस स्थल पर यही पर न्यूनता होती है कि जब जहां जो कर्म आप कर रहे हो उसको पूर्णता से नहीं कर पाते। समय तो गुजर रहा है, 3 दिन का समय भी गुजर चुका है। अनेकों मंचों से पहले भी मेरे द्वारा संकेत दिए गए हैं कि हर पल सजग रहो, एक एक पल का, एक एक क्षण का आंकलन करो, और कम से कम जब इस पवित्र भूमि पर प्रवेश किया करो तो अपने आप को एक बार संकल्पित किया करो, और हर आधे घंटे, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद उस संकल्प को दोहराया करो कि इस पवित्र स्थल पर आकर मैं पुरुषार्थी जीवन जीऊंगा, परोपकारी भावना को लेकर जीवन जीऊंगा। जितने क्षण, जितने दिन, जितने घंटे इस स्थान पर रहने का मौका मिलेगा, एक एक पल का उपयोग करूंगा, विश्राम कम कर दूंगा, आहार कम कर दूंगा, मगर यहां के क्षणों का, एक एक क्षणों का भरपूर उपयोग करूंगा। वह भावना लेकर के अपने अंदर रखा करो, और हर 1-2 घंटे में सोचा करो कहीं मैं अपने समय को नष्ट तो नहीं कर रहा, घूमने टहलने, निरर्थक बातें करने में, चाय नाश्ता करने में, अन्य चीजों में। जो चीज में चाय नाश्ता 5 मिनट में करके वहां से उठकर आ सकता हूं, वहां कहीं मैं घंटों टाइम तो नहीं बर्बाद कर रहा। कहीं मैं विश्राम जितना अपने घर में भी नहीं करता, कहीं उससे ज्यादा विश्राम इस आश्रम में आकर तो नहीं कर रहा। मैं अपने घर में सादा भोजन कर लेता हूं, मगर इस आश्रम में आकर मुझे अच्छी अच्छी चीजें खाने की इच्छाएं तो नहीं पड़ रही कि मैं थोड़ी देर इस कैंटीन में चला जाऊं, थोड़ी देर उस कैंटीन में चला जाऊं, और जो मिल रहा बस अपने पेट के अंदर डालता चला जाऊं। तो फिर यहां आने की आवश्यकता क्या थी? फिर तो किसी बाजार में चले जाते, किसी शहर में चले जाते, हर अच्छी अच्छी चीजें आपको खाने को प्राप्त हो जाती। यहां आप क्या प्राप्त करने आए हो? आपका गुरु आपके लिए तड़पता है, आपका गुरु आपके लिए साधना करता है, 2:30 बजे प्रातः से जगता है, रात को 11 बजे के पहले विश्राम नहीं होता। जब सूर्य चल रहा होता है तो आप लोगों के प्रति आपका गुरु कितना सोचता है, कितना प्रेम, स्नेह, वात्सल्य लेकर रहता है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते।
मेरी इच्छा होती कि मैं कितनी जल्दी और आपके पास बीच में आकर के बैठ जाऊं, मगर जब व्यवस्थाओं को देखता हूं, यदि मैं 5 मिनट आगे पीछे कर देता हूं तो देखता हूं सब व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हैं। भाग दौड़ कर रहे हैं, लोग दौड़ रहे हैं, बस लोग इंतजार करते हैं क्या कि जब मां के जयकारे लगने शुरू हो जाएंगे, गुरुजी के जयकारे लगने शुरू हो जाएंगे, तब हम पंक्तियों में आके खड़े होंगे, तभी हमें पता चलेगा गुरुजी आने वाले हैं। गुरुजी किसी जयकारों के मोहताज नहीं है, आप पंक्ति में खड़े होंगे इसके मोहताज नहीं है। गुरु हर पल आपसे मिलना चाहता है, चेतना तरंगों के माध्यम से। इस पवित्र स्थल पर है आप, मेरे अपने आपकी अपूर्णता से पूर्णता की ओर आपको बढ़ाना चाहता हूं और सजगता का जीवन जियो। मैं नित्यपति के जब 40वां पाठ के क्रमों में पहुंचता हूं तो अक्सर देखता हूं जो यहां पर रहे होते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, भक्ति नित्य प्रति आते हैं। 5 मिनट यदि मैं पहले पहुंच जाता हूं तो अधिकांश लोग या तो आते नजर आएंगे। एक मिनट का समय का बहुत अच्छा उपयोग आप करते हो, मगर बिल्कुल विपरीत दिशा में। मैं चाहता हूं भूख आपके अंदर पैदा हो, हर समय का और उपयोग करो कि जो चीज मुझे 5 मिनट पहले पहुंचना है, मैं 10 मिनट पहले क्यों ना पहुंचूं। हो सकता है मेरे आराध्य 5 मिनट पहले आ जाए, मेरे इष्ट मेरी मां कृपा करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए 5 मिनट पहले भक्तों को देने के लिए वहां तैयार बैठी हूं। वो भाव क्यों नहीं पैदा होता। मैं और सुधार चाहता हूं, इसलिए मैं अधिकांशतः बाहर की शिविरों की श्रृंखला को भी मैंने बहुत सीमित कर दिया है। कार्य आपको लोग के लिए करूंगा, आपके लोगों के लिए अपने तन का रोम रोम तपाता रहूंगा, मगर अव्यवस्थाएं मुझे पसंद नहीं। मैं उस जगत जननी का आराधा करूं, शुद्धता, सात्विकता, पवित्रता के साथ अपनी यात्रा तय करके उस परम सत्ता का आशीर्वाद दिलाने के लिए आया हूं। इस शक्तिपीठ की स्थापना करने के लिए आया हूं और सोच को सही दिशा दो। बाहर के भी जब शिविर होते हैं तो मैं देखता हूं अधिकांश लोग टहलते घूमते, धूप में 2 मिनट बैठने में तकलीफ होती है। यही तो तुम्हारा तप है, क्या मुझे ज्ञान नहीं है कि आप अगर यहां पहले से आके बैठेंगे तो धूप लगेगी। जब मैंने कहा है कि मैं एक बूंद जल किसी का ऋण नहीं रखता, तो आप मेरे आश्रम में इस पवित्र स्थल पर आए हो, मां के चरणों पे आए हो। यहां तुम्हें थोड़ा भी कष्ट अगर यहां उठने बैठने लेटने यहां बैठने पर हो रहा है, उसे मैं अपनी साधना का अंग मानता हूं। उसी के अनुसार चेतना तरंगों का आप लाभ प्राप्त करते हैं। अपनी सोचों को और गहराई में ले जाओ। ये नहीं एक मिनट समय को देखे कि गुरुजी इतने समय आए, चलो 1 मिनट हम और आराम कर ले, थोड़ी देर और लेट ले, या जब गुरुदेव जी मंच में आ जाएंगे तो थोड़ी देर बाद हम आके बैठ जाएंगे। एक तड़प होनी चाहिए। अपनी कर्म की व्यवस्था में तुम दूसरों को क्यों देखते हो? हर व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि गुरुदेव जी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए आ रहे हैं। वे जो चिंतन दे रहे हैं दूसरे को लिए नहीं दे रहे हैं, सिर्फ मेरे लिए दे रहे हैं। और गुरु की उपस्थिति मंच में हो जाए और सिर्फ इधर उधर दौड़ते घूमते भागते नजर आए, अमर्यादित है। मैं और मर्यादित जीवन चाहता हूं अपने शिष्यों से। एक पल का समय का सदुपयोग करो, एक क्षण का उपयोग करो। जीवन में बहुत आराम भोग लिया, अनेकों जन्म आपके आराम विलासता में तो गुजरे हैं। एक जन्म साधक बनने में गुजार दो, एक पल आपका बेकार नहीं जाएगा, एक पल का श्रम आपका बेकार नहीं जाएगा, एक मंत्र की साधना आपकी बेकार नहीं जाएगी। फल देने के लिए मैं बैठा हूं, फल देने के लिए वह जगत जननी है, मौजूद है। आपको सिर्फ कर्म करना है, उस कर्म में इतना अधिक डुबा देना है कि कुछ एहसास ही ना रहे।
साधक वह होता है जो अपने लक्ष्य में इतना अपने आप को समाहित कर देता है, कुछ बाहर क्या हो रहा है इसका एहसास ही उसको ना हो। सोते जागते उठते बैठते उसे सिर्फ अपना लक्ष्य नजर आना चाहिए कि मुझे अपने जीवन को बदलना है, मुझे अपना आत्म कल्याण करना है, मुझे मानवता का कल्याण करना है, मुझे भी सौभाग्य मिले कि मैं भी एक माध्यम बन सकूं कि गुरुदेव जी के बताए हुए निर्देशों में चलकर उस परम सत्ता जगत जननी जो चाहती हैं उसकी एक कड़ी मुझे भी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। एक सोच पैदा करो, एक विचार मन के अंदर पैदा करो। इसी को तो साधना कहते हैं। बड़ी बड़ी कथाएं सुन लो, बड़े बड़े ग्रंथों को रट लो, सैकड़ों बार उनका स्मरण कर लो, हाथ क्या लगेगा? आंशिक थोड़ी सी भक्ति भावना, थोड़े संस्कार। जिस पतन के मार्ग पर मानवता खड़ी है, यहां से निकलने के लिए प्रचंड पुरुषार्थ की आवश्यकता है, अखंड साधनाओं की आवश्यकता है। जीवन के एक एक पल को साधना मैं बना लो। जब पूजा पाठ में बैठते हो वही साधना के क्षण नहीं होते। 24 घंटे एक एक मिनट का आंकलन करो, एक एक घंटे का आंकलन करो, नित्य प्रति का आंकलन करो। जब सोने जाओ तब आंकलन करो कि आज के दिन का मैंने किस तरह सदुपयोग किया, क्या उसने समय का मैं और अच्छा उपयोग कर सकता था। और सोच अच्छी पैदा करो। एक जीवन मिला है मेरे सानिध्य में गुजारने का, मेरे मार्गदर्शन में जीवन जीने का। जीवन में सुख को भोगने के लिए अनेकों जन्म मिल जाएंगे, मगर इस जीवन के मेरे सानिध्य की यात्रा बार बार नहीं प्राप्त होगी। तुम चाहो तो तुम्हारे पास सुनहरा सौभाग्य है, वह कुछ प्राप्त कर सकते हो जिसको प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि भी तड़पते हैं, तड़पते हैं। बड़ी बड़ी साधनाएं करके जो फल नहीं प्राप्त कर सकते, तुम उन छोटी छोटी साधनाओं को करके मेरे बताए हुए कर्म पथ पर बढ़ करके साधक बन करके वह ऊर्जा, वह आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। अतः सोच को और बदलो और संतुलन अपने जीवन में लाओ। मनों का और एकाग्र किया करो। बाहर नहीं कर पाते तो इस पवित्र स्थल से सीखो। जब यहां पर सुधार करोगे तो बाहर भी सुधार कर लोगे। अन्यथा मैं यहां की चीजों को और सीमित करता चला जाऊंगा कि आपके संसाधन जो आज मिल रहे हैं शायद वो भी न मिल पाए। तो मैं कठोरता का जीवन अपने जीवन में जीता हूं। कम संसाधनों को लेकर के जो संसाधन मिलते हैं वे भी मुझे जहर के समान लगते हैं। सामाजिक परिस्थितियों, सामाजिक व्यवहारिकता के वजह से उन संसाधनों का उपयोग करना पड़ता है। मेरा अंतर्मन हर पल इनमें किसी में लिप्त नहीं है। मैं निर्लिप्त आत्मा हूं। आप लोगों को एक राह दिखाने आया हूं। आप लोगों के अंदर सामर्थ्य नहीं हो, सामर्थ्य भरने आया हूं। पात्र नहीं हो, पात्र बनाने आया हूं। सामर्थ्य नहीं हो, सामर्थ्य देने आया हूं। बस लेने की तो भूख पैदा करो। किस तरह लिया जाता वह कर्म तो करना शुरू कर दो। अतः और सजगता का जीवन जियो और पवित्रता सात्विकता का जीवन जियो। समय का भरपूर उपयोग किया करो, क्योंकि धीरे धीरे मैं कर जीवते हूं अपने साधना पथ के क्रमों में अपनी आप को और गति दूंगा। मैं शिष्यों से भी अपेक्षा करूंगा तुम्हारे स्वभाव में, तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी बातचीत में, तुम्हारे रहन सहन में साधक प्रवृत्ति झलकनी चाहिए। मेरे जीवन में कभी आते जाते टहलते घूमते कभी किसी ने एक भी अमर्यादित क्षण नहीं देखे होंगे। बाकी समय जब आप मंदिर में जाते हो, फोटो कहीं खींच रहे हो, कभी मेरे द्वारा मना नहीं किया जाता। मगर जब मैं मजदूरों के बीच काम करा रहा होता हूं, किसी भी व्यक्ति को एक भी फोटो खींचने की अनुमति नहीं देता, क्योंकि मैं दिखावे के लिए जीवन जीता हूं कि कुछ फोटो खींचे, मैं कहां पे काम करा रहा हूं, कैसा करा रहा हूं, उसको समाज के बीच डाला जाए, या फिर मैं जैसा जीवन जीता हूं वैसा जीवन जीता हूं। मेरे जीवन में कभी भी कोई फर्क नहीं डालने की क्षमता नहीं रखता, न मुझे किसी अन्य माध्यमों की आवश्यकता है। मेरे सामने मेरा लक्ष्य सुनिश्चित है और वह करके ही जाऊंगा। उस करते हुए की यात्रा में आप लोग कितनी बड़ी संख्या में अपने जीवन का कल्याण कर सकते हो, यह आप लोगों के ऊपर होगा।
अतः और सजगता का जीवन जियो। हमारे जीवन में एक एक पल महत्वपूर्ण है। आज अनेकों लोग रावण जला रहे होंगे, रावण बड़े बड़े पुतले बना बना करके उनके अपने अंदर के रावण को मारने का कभी प्रयास नहीं करते। कोई कह रहा 100 फीट का रावण जलाया जाएगा, कोई 150 फीट का रावण जलाया जाएगा, कोई ये जलाएंगे आकर के। अनेकों नेता, कहीं प्रधानमंत्री जला रहे होंगे, कहीं मुख्यमंत्री जला रहे होंगे, कहीं फिल्मी स्टार जला रहे होंगे। सब कुछ प्रदर्शनात्मक है। नाच गाना, नवरात्र में भी दांडिया नृत्य, नाच गाने की तरफ समाज बढ़ रहा। मैंने कहा उसमें भी भक्ति की एक भावना छिपी हुई है, मगर हम जिस चीजों से साधना पथ बिल्कुल इससे अलग है, फिर तो हमारे ऋषि मुनियों को भी नाच गान करते रहना चाहिए था। दांडिया करते रहते और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त कर लेते। उन्होंने अपने शरीर को तपाया, साधना की, सात्विक आहार करके, सात्विक विचारों में रह करके, कम संसाधन में रह करके। और आज समाज क्या कर रहा है? जिन चीजों को हमें रोकना चाहिए कि नाच गान करने के लिए अनेकों स्थान मिल जाएंगे, मां के चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो तो नमन भाव से मां का स्मरण करो, चिंतन करो, उनकी वंदना करो, स्तुति करो। कीर्तन भजन हमारे पूजन पाठ आराधना के एक अंग है, मगर वो भी शुद्धता, सात्विकता, पवित्रता के साथ किए जाते हैं। आप तो अधिकांशतः पहले से तैयारी की जाती है कि हमें नाचना है, ऐसा नाचेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। काश ये भूख साधनात्मक पथ की ओर हो जाए तो समाज का कल्याण हो जाए। साधक को बहुत सजग रहना चाहिए। आज विवेकहीन समाज सोच नहीं पाता। आप लोगों के अंदर जितनी चेतना आ रही है उसको और प्राप्त करो। अपने आप को विवेकवान बनाओ और फिर विवेकहीन समाज को ऊपर उठाओ। मैं यह चाहता हूं आप लोगों से कि पुरुषार्थी जीवन जी करके, सद्विचारों में रह करके, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करके, मेरी चेतना तरंगों को प्राप्त करके आप वर्तमान समाज के अन्य लोगों से कहीं ज्यादा अधिक विवेकवान बन करके रहो। कोई जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति उसने डिग्रियां हासिल कर ली तो ज्यादा विवेकवान होगा। आप अनपढ़ हो सकते हो, आप कम पढ़े लिखे हो सकते हो, मगर विवेक में आप उनसे हजारों गुना ज्यादा बढ़ सकते हो आगे। आप उनको भी दिशा दे सकते हो, उनको भी मार्ग बता सकते हो। उसके लिए और सजगता की जरूरत है। अतः मैं अपने शिष्यों से बहुत अपेक्षाएं रखता हूं कि वो साधक प्रवृत्ति में अपने आप को, अपने स्वयं के जीवन को, बेटे बेटियों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें।